हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आपको पता है कि आपकी काफ़ी सारी वैकेंसीज EMRS के थ्रू आ रखी है, जिसमें कि आपकी बहुत अलग अलग आपकी पोस्ट हैं। लेकिन इस वाली वीडियो के थ्रू जो हम बात करने वाले हैं वो आपका जो हॉस्टल वार्डन वाली वैकेंसी है, जो पोस्ट है उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि इसका कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है ना। आपका कोई और एग्जाम होता है जो कि आपका रिपीटेड एग्जाम हो, जो कि हर साल होता है या फिर आपका 2-3 साल में एक बार हो जाता है। उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न ढूंढने में भी आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है और सारी चीजें आपको कन्वे होती हैं। लेकिन हाँ, जब आपकी वैकेंसी इस तरीके से है, मैम हॉस्टल वार्डन हो गया या EMRS की कोई वैकेंसी है, तो वहां पे बड़ी दिक्कत आती है एग्जाम पैटर्न और सारी चीजों को लेकर के। तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट से सारी चीजों को एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यही कि वैकेंसी कब क्या कुछ हमारी है, इसमें हमारा पे स्केल वगैरह क्या कुछ है। तो देखो, सारी वैकेंसीज है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अपना 7th नंबर यानी कि हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल वाली। ये आपकी लेवल 5 की रहेगी, जिसमें आपका 29 जिसमें आपका पे मैट्रिक्स की बात करूं तो 29,200 से 92,300 रहेगा। 92,300 रहेगा। 29,200 से 92,300 आपका यहाँ से पे लेवल जो दिया गया है, पे मैट्रिक्स आपका दिया गया है, वो रहेगा लेवल 5 की है, याद रखना। इसी के साथ आगे चलते हैं कि मैम एज वगैरह क्या कुछ है। तो इसमें आपका अप टू 35 ईयर्स आपका जो एज क्राइटेरिया है वो दिया गया है। मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC एंड अदर कैटेगरीज एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। आपका जो रहता है कि मैम OBC में 3 साल का आपका रिलैक्सेशन और SC, ST में 5 साल का, वो आपका सिमिलर यानी कि सेम रहेगा। कह रहे हैं अप टू 55 ईयर्स ऑफ EMRS एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, द मैक्सिमम एज शुड नॉट एक्सीड 55 ईयर्स, इससे ज्यादा नहीं, है ना। उसके अलावा बोला गया है क्वालिफिकेशंस 4 इयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट। आपके पास में 4 इयर्स का ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास में बैचलर की डिग्री हो, या तो बैचलर की डिग्री हो आपके पास में यानी कि वही ग्रेजुएशन, या साफ साफ बोला गया है कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT और अदर NCTE। इसके अलावा आगे बोला गया है, जो कि सबसे मेन है, कि अगर हम किसी वैकेंसी की बात कर रहे हैं, किसी वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने कितने मार्क्स का, यानी कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। बेसिकली इसमें आपके 2 एग्जाम्स है, जिसमें आपका एक प्री रहेगा और एक आपका मेंस रहेगा। अगर मैं बात करूं प्री वाले एग्जाम की, तो इसमें बोला गया है प्री जो एग्जाम है ये क्वालिफाई एग्जाम रहेगा। इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। प्री के मार्क्स आपके कहीं पे भी काउंट नहीं होंगे जब आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। बोला गया है प्री एग्जामिनेशन इन OMR ऑब्जेक्टिव मोड। टोटल आपका प्री जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। सब्जेक्ट क्या क्या है, तो आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, GK GS का पार्ट 10 नंबर का, रीजनिंग का 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, नॉलेज ऑफ ICT आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का जो पोर्शन है वो 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 30 नंबर का। सबसे ज्यादा अभी तक का वेटेज मैथ्स का है। उसके बाद है लैंग्वेज, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। ये भी आपका 30 का हो गया। 10-10 नंबर की, 10 की इंग्लिश, 10 की हिंदी और 10 की जो आपको रीजनल लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, यानी कि टोटल आपका 30 नंबर का ये लैंग्वेज वाला पोर्शन हो गया। 30 का मैथ हो गया 60, 10 की GK GS 70, 15 का आपका रीजनिंग 85 और इसमें आपका दिया गया है 15 का ही नॉलेज ऑफ ICT, यानी कि आपका टोटल 100 मार्क्स का यहां से पेपर रहेगा। एक तरीके से कह सकते हैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट इसने अपने अंदर इंक्लूड कर रखे हैं।
टोटल कितने 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। द टेस्ट विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट, यानी कि आपका जो टाइम है कितनी देर का दे रखा है, 2 घंटे का आपका इसमें टाइम रहने वाला है। ये तो हो गया प्री वाला। अब प्री जिनका क्वालिफाई होगा उन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो मेंस में क्या रहेगा, मेंस में क्या है, only for candidates who will shortlisted in the ratio 1:10 against the notified vacancies on the basis of tier 1 pre-examination, ये आपका बोला गया है। यानी कि टीयर 1 में जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई कौन करेंगे, टोटल वैकेंसीज का 10 गुना जो बच्चे रहेंगे, टोटल वैकेंसीज का 10 गुना जो टॉपर स्टूडेंट्स रहेंगे उनको बुलाया जाएगा फॉर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस का जो एग्जाम है वो कैसे रहेगा, इसमें आपका दोनों है, मेंस में एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा, एमसीक्यू भी रहेगा और आपका जो सब्जेक्टिव रहता है ना वो भी रहेगा, दोनों मिक्स करके आपका मेंस का एग्जाम बनाया गया है, जिसमें सब्जेक्ट आपका बोला गया है नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाले 40 रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव वाला आपका 15 का रहेगा। यानी कि आपके 40 क्वेश्चन तो रहेंगे टिक करने वाले और 15 क्वेश्चंस रहेंगे जो हम स्कूल टाइम में नहीं लिखते थे उनका इतना बड़ा बड़ा आंसर, वो वाला आपका रहेगा सब्जेक्टिव जिसको बोला जाता है। एमसीक्यू आपका 1 नंबर का एक एमसीक्यू है, तो 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर का हो गया। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना जिसमें आपको आंसर लिखना पूरा अच्छे से, वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 15 क्वेश्चन है, तो ये आपका 60 नंबर का रहेगा। तो 40 का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब ऑब्जेक्टिव के 40 नंबर और 60 का डिस्क्रिप्टिव, टोटल आपका मेंस भी कितने का है, 100 नंबर का मेंस रहेगा। मेंस के लिए टाइम कितना दिया जाएगा, 3 घंटे का। प्री जो था 100 क्वेश्चन सारे एमसीक्यू थे आपके, सारे सब्जेक्ट मैंने बता दिया, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनल लैंग्वेज है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और आपका जीके जीएस का पोर्शन है। 100 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर है। उसके बाद उसके 10 गुना स्टूडेंट्स, वैकेंसीज का 10 गुना स्टूडेंट जो टॉपर स्टूडेंट है उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा जिनका की प्री क्वालिफाई हुआ है। मेंस में आपका 40 नंबर का एमसीक्यू रहेगा और आपके 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी 15 चौक 60 नंबर का आपका रहेगा यहां से क्या, डिस्क्रिप्टिव। टोटल आपका यहां से 100 नंबर का रहेगा और इसके लिए यानी कि मेंस के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद साफ साफ मेंशन है कि मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टीयर 2 एग्जाम। प्री का कोई रोल नहीं है, टीयर 2 में आपने कितना मार्क्स गेन किया, टीयर 2 100 नंबर का है, तो इस 100 नंबर में से आपने जितना स्कोर किया है उसके बिहाफ पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, चाहे प्री में किसी के 100 में से 95 नंबर क्यों ना हो। समझ आई बात, प्री सिर्फ क्वालिफाई है, प्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरिट लिस्ट आपके मेंस के बिहाफ पर बनेगी। ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। इसी के साथ अब आता है कि मैम एग्जाम का पैटर्न तो बता दिया, लेकिन सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस की भी फटाफट से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं आपका जनरल अवेयरनेस का, तो इसमें आपका करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट, करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा। जनरल नॉलेज विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये आपका जनरल नॉलेज का दिया गया है। रीजनिंग में है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंसी से बनेगा क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, वर्बल रीजनिंग का इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट है, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम है और इसके अलावा आपका जो दिया गया है हाँ ये सारा सिलेबस आपका रीजनिंग का था। इसके बाद आपका जो आईसीटी यानी कि आपका दिया गया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस हो गया, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एमएस ऑफिस आना चाहिए, कीबोर्ड आपका है, शॉर्टकट एंड देयर यूजेस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर का एक आपका चैप्टर बनता है मोस्टली हर एग्जाम में, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस जो शॉर्टकट यूज होती है वो वाला, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट हो गया। इसी के साथ साथ आगे आते हैं जो आपका दिया गया है कि नॉलेज ऑफ POCSO, इसमें क्या रहेगा, एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपका जो चाइल्ड
सेफ्टी एक्ट जो है ना उनसे रिलेटेड कुछ आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं। एक बारी मैं रीड कर दे रही हूँ, जिसमें आपका है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस रूल 2020, चाइल्ड लेबर वाला टॉपिक हो गया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन हो गया, कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हो गया, बच्चे के जो अधिकार रहते हैं। उसके अलावा है आपका कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हो गया, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ये वाला रहेगा। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, ये वाला रहेगा। चाइल्ड पॉलिसी, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन। इसके अलावा आगे चलते हैं, इसी में दो सब्जेक्ट और दो टॉपिक और भी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और एक है आपका जेंडर रेशियो। ये सारा सब कुछ आपका दिया गया है चाइल्ड सेफ्टी वाले से। इसी के साथ आगे है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। ये क्या होता है? ये आपका सब्जेक्ट है जो बेसिकली आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोला गया है इसके अंदर? आपका कौन कौन से चैप्टर इसमें आपके रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक है हैंडलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हैंडलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है। मैनेजिंग द एंड इन्वेंट्रीज इन द हॉस्टल, हॉस्टल के अंदर इन्वेंट्रीज वगैरह को कैसे मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से आपको पूरे हॉस्टल को मैनेज करना है, मतलब इन्वेंट्री वगैरह सारी चीजें कैसे मैनेज करके रखनी है। फिर है आपका एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, और फिर उसके बाद है मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, एंश्योरिंग क्लीनलीनेस ऑफ द हॉस्टल, रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ये सारा सब कुछ आपका रहेगा बेसिकली, जो मैंने आपको बताया ना, मैनेजमेंट आपका रहेगा इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। इसके बाद आता आपका जनरल इंग्लिश, ये आपका वही टॉपिक है जिसमें आपका वर्ब हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ए एन और दा का जो यूज होता है, कंपैरिजन, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, एडवर्ब हो गया, एरर करेक्शन का हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, वोकैब हो गया, एंटोनियम सिनोनियम, ग्रामर पोर्शन, इडियम एंड फ्रेजेस। इंग्लिश का आपका बेसिक सिलेबस है जो आप हर एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ते हैं। इसके अलावा हिंदी में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लकोक्तियां और अनेकार्थी शब्द और समानार्थी शब्द, ये छोटा सा सिलेबस आपका हिंदी का दिया गया। इसके अलावा बोल रखा है जो आप रीजनल लैंग्वेज चूज करेंगे, आप बंगाली चूज करते हो, इंग्लिश चूज कर रहे हो, इसके अलावा गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, इसी के साथ में आप मणिपुरी, मलयालम, जो भी आप चूज कर रहे हैं उसमें क्या करना है, उसमें आपको बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक आपका सिनोनियम्स हो गया, एंटोनियम वहां से आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन और स्पेलिंग एरर। ये सिलेबस है जो आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं वहां से। ये बेसिकली आपका सिलेबस था। एग्जाम पैटर्न भी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुकी हूँ। अब बात आती है कि मैम देखिए, आपने स्टार्टिंग में भी बोला था कोई ऐसा एग्जाम हो जिसका कि हमें, जैसे दिल्ली पुलिस है हर साल आता है, सीएचएसएल है हर साल आता है, लेकिन जो आपका इस तरीके का बैचेस रहते हैं, इस तरीके के आपके एग्जाम्स रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, कौन सी किताब से है, और उसमें भी फिर होता है कि क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। अब जो पढ़ रहे हो, मान लो आपके 8 टॉपिक हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से, अब उस 8 में से भी वो चैप्टर पूरा शुरू से आखिर तक तो पढ़ना नहीं होता, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से नहीं बनेगा, इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं पेड बैच में सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि पेड बैच में आपको होते हैं एक फिक्स क्राइटेरिया में आपको कंटेंट मिल जाता है। एक तो आप पूरे ढेर में से आप सेलेक्ट कर रहे हो आपको क्या पढ़ना है, फिर पढ़ रहे हो। एक आपको कुछ सेलेक्टिव कंटेंट दिया जाएगा कि आपको 10 पन्ने पढ़ने, यहां से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। वो आपकी जो मेहनत होती है ना, वो आपकी पेड बैच में बच जाती है। और टेक्स्ट बुक का आपको पता है, अब हर बैच के लिए अलग अलग से आपको बैच परचेज करने की जरूरत नहीं होती। हर एग्जाम के लिए आपका एक ही बैच है सुपर पास, उसमें एनरोल कर लेना। सुपर पास के अंदर ही आपका सारा सब कुछ इंक्लूडेड है। 370 बैच आपके सुपर पास के अंदर इंक्लूडेड है। मैम ये सुपर पास होगा कहां पर, 1 मिनट का टाइम दो, मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। इसके लिए आपको करना क्या होगा, गूगल पे जाइएगा और यहां पर डाल देना टेक्स्ट बुक, पहले वाली जो साइट है इसको खोल लीजिएगा, सुपर कोचिंग पे जाना है और यहां आपको जाना है एसएससी चूज कर लीजिएगा। एसएससी एग्जाम्स आप जब चूज करेंगे तो ये जो पहला है सुपर पास लाइव, इस पर क्लिक करना। क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला है ना,
खुल जाएगी, इसको 1 मिनट लगेगी, है ना? मैं तब तक बता देती हूँ, सुपर पास में क्या है 370 एग्ज़ाम्स के बैचेज़ आपके अनलॉक हो जाएँगे। चाहे मतलब एक तरीके से टेक्स्ट बुक के सारे बैचेज़ ही खुल जाएँगे, यूपीएससी वगैरह को छोड़ कर के 370 जिसमें आपका सीजीएल, सीपीओ, आपका एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, बिहार एसआई, बिहार कार्यालय परिचारी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ईएमआरएस के सारे बैचेज़, सारा सिलेबस आपका मतलब 370 बैच खुल जाएँगे, अनलॉक हो जाएँगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा उनका, प्लस में जो पास प्रो है, वो आपका फ्री रहने वाला है, ठीक है? पास प्रो फिर आपको अलग से नहीं लेना, पास प्रो आपका इसी के अंदर इंक्लूडेड है। ये खुल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, बता देती हूँ। जैसे ही खुल जाएगा ना, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना प्लान, व्यू ऑल प्लान पर क्लिक कर लेना, प्लान आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद अप्लाई कूपन के ऑप्शन में चले जाना। मेरा कूपन कोड आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है? मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना NISHA22, निशा22, NISHA22, निशा22, इस वाले कूपन कोड का यूज़ कर लीजिएगा फॉर योर डिस्काउंट, अप्लाई कूपन के ऑप्शन में जाकर के, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करिएगा, बाकी कमेंट सेक्शन है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।